तो हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज का, लेकिन शुक्रिया आप सभी का जिसने हमारा साथ 14 साल तक इस कदर निभाया, और हम इसलिए ही हैं नंबर 1 क्योंकि आपसे हमें प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है। तो थैंक यू सो मच। और अब रुक करते हैं शो का, बाजार पर नजर डालते हैं। आज बाजारों ने बहुत ही फ्लैट शुरुआत की है और अब हम देख रहे हैं इसे दबाव में स्लिप करते हुए। सेंसेक्स में 30 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 10,800 को तो होल्ड किए हुए है, लेकिन अब बेहद फ्लैट जोन में पहुंचते हुए। मिड कैप में भी दबाव 50 अंकों का। बैंक निफ्टी 27,473 के लेवल्स पर 53 अंकों के दबाव के साथ कारोबार करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में कोई ज्यादा फर्क हम नहीं देख रहे हैं। जितने शेयर आगे बढ़ रहे हैं उतने ही उनके ही आसपास जो शेयर है उनमें दबाव भी नजर आ रहा है। 908 शेयर आगे बढ़ने वाले, 981 शेयर है जहां आपको अभी गिरावट नजर आएगी। और आज दबाव में सबसे पहले तो ऊपर TCS ही दिख रहा है। जो नतीजे रहे वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए और इसलिए आज TCS जो है बाजार का सबसे बड़ा लूजर बना हुआ है। L&T, भारती एयरटेल, गेल, ये हैं कुछ बाजार के और दबाव वाले स्टॉक्स। मेरे साथ सुमित बकड़िया जुड़ रहे हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। पहले तो शुक्रिया, आपने हमारा साथ उतना ही निभाया जितना हमारे दर्शकों ने। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और मुझे ये बताइए, आज बाजार पर आपका कॉल, निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे दिख रहे हैं? वेल प्रियंका, आपको भी 14 साल CNBC आवाज के साथ पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई और सभी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहां से हमें ऐसा लगता है कि एक तेजी का मूव ही हमको देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है, नीचे में सपोर्ट है 10,780 का। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं तो पुल बैक और बाउंस बैक हमको देखने को मिलेगा, जिसमें 10,900, 950 तक के लेवल्स हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी भी मजबूती लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर CMP पे बाय बनता है। आने वाले 2 से 4 दिनों में यहां से एक अच्छा अपमूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 27,900 तक के टारगेट्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 27,200 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बताइए कि स्टॉक्स पर सुमित आपकी नजर है, आपकी स्टॉक पिक्स? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक के हिसाब से अभी हमें ऐसा लगता है कि एक मेटल स्पेस में एक मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को में हमें यहां से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 212, 215 तक के लेवल्स हिंडाल्को में देखने को मिलने चाहिए। तो इसको बाय करें 201 के स्टॉप लॉस से। ऑप्शंस में भी एक रणनीति हमने बनाई है। पीडीलाइट स्टॉक है जो हमें ऐसा लगता है कि यहां से तेजी दिखाएगा। लास्ट 7 से 8 दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। कल और आज ये स्टॉक ने यहां से तेजी बनाना शुरुआत किया है। तो 1120 का पीडीलाइट का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो कि 35 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा है 2700 रुपए का। पीडीलाइट के अंदर हम ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1150 से 1160 रुपए तक का मूव 3 से 4 दिनों में। तो अगर ये 30 रुपए का मूव अपसाइड यहां से देखने को मिलता है तो इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 50 रुपए और शायद 60 रुपए तक भी जा सकती है। तो पीडीलाइट का 1120 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो 1120 पर पीडीलाइट में होनी चाहिए नजर। तो 2 पिक्स पीडीलाइट पसंद आ रहा है, यहाँ एक अपवर्ड मूव देखेंगे और यहाँ ऑप्शन रणनीति आपको सुमित देते हुए पीडीलाइट में, साथ ही में हिंडाल्को भी आज बाय के लिए सुमित ने चुना है। और अब रुक करते स्टॉक्स फटाफट का। कुल 5 मिनट है, कोशिश होगी फटाफट आपके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पर एक टेक्निकल व्यू सुमित बकड़िया का लें। स्टॉक फटाफट का पहला स्टॉक एम्फेसिस, पुणे से जॉली पूछ रहे हैं ये सवाल। इनके पास है 10 शेयर, इन्होंने इसे 919 के भाव पर खरीदा है। लॉस उठाना पड़ रहा है जॉली को अभी फिलहाल एम्फेसिस में। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है 870 रुपए का। अगर 870 रुपए का लेवल तोड़ता है तो ये स्टॉक और भी गिरावट दिखाएगा और फिर ये स्टॉक एक वीकनेस कुछ महीनों तक दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर ये जो मैं सपोर्ट बता रहा हूं उसको दिमाग में स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। पुल बैक में स्टॉक को निकल जाने की सलाह रहेगी और अगर स्टॉप लॉस टूट जाए तब तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला स्टॉक इन्फो एज, बंगलुरु से रमेश होल्ड करते हैं 20 शेयर, 1452 सुमित इनकी बाइंग प्राइस रही है। स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक को पिछले कई महीनों से अगर हम देख रहे हैं तो ये तेजी का ट्रेंड मेंटेन करके कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी का मूव दिखा सकता है अगर ऊपर में 1640 का लेवल तोड़ता है तो। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि करीब करीब लगा सकते हैं 1540, 1550 के आसपास का। 1540, 1550 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में 1650 से 1660 तक का मूव दिखा सकता है।
ठीक है, तो बढ़िया टारगेट्स इन्फोएज में 1600 को तो इजीली क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पर 1550 1560 के इस तरह के स्टॉप लॉसेस का इसमें आप भी इस्तेमाल करें। अगला स्टॉक है एशियन ग्रेनेटो और ये मैसूर से विमल पूछ रहे हैं। इनके पास हैं ग्रेनेटो के 200 शेयर, इन्होंने से 165 पर खरीदा है। हाँ, लॉस 23.5 रुपए पर शेयर उठाना पड़ रहा है अभी विमल जी को। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक में कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिला है और लास्ट एक साल में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखाया है। स्टॉक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी, कोई भी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करने की। ओके, सो विमल, ये जो लॉस हो रहा है ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जिट एशियन ग्रेनेटो। इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये है आसनसोल से त्रिनाथ दास का सवाल। इन्होंने 150 शेयर खरीदे हैं 90 के भाव पर। कैसा दिख रहा है आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट? बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, एक बार पोजीशंस को होल्ड कर ले। स्टॉक का नीचे में बेस भी बना है। स्टॉक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 94-95 का है, 94-95। वो लेवल्स टूटने के बाद ये अपनी एक्चुअल तेजी दिखाएगा और फिर ये स्टॉक ऊपर में 115-120 तक का लेवल्स लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में दिखा सकता है। पोजीशंस को एक बार होल्ड कर लें। अगर ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो 80 के या 82 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को होल्ड करके चलें। ऊपर में रेजिस्टेंस 94-95 का टूटने के बाद अपना एक्चुअल मूव ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक साइडवेज ट्रेंड में है अभी। 82 का एक स्टॉप लॉस इंडिया बुल रियल एस्टेट में रखिए, होल्ड कीजिए। 94-95 पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अच्छे रिटर्न्स। इरोज मीडिया, अरुण शर्मा होल्ड करते हैं, 208 इनकी बाइंग प्राइस है। 1346 शेयर ये इनके पास है इरोज मीडिया के। लॉस तो अरुण जी को काफी हो रहा है, पर शेयर कुछ 124-125 रुपए के लॉस पर बैठे हुए हैं इरोज मीडिया में। कोई भी एवरेज करने की सलाह नहीं है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूसली स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। अगर कोई भी पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एग्जिट ही करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 75-80 के आसपास। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो और भी गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रेश बाइंग और एवरेज करने की सलाह नहीं है, पुल बैक में और बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगला स्टॉक है बंधन बैंक का। काफी खबरों में भी रहा है, आज उसका मैनेजमेंट भी CNBC आवाज पर था सुबह। तो 300 शेयर हैं, 580 की खरीद रही है। ग्वालियर से वैभव पूछ रहे हैं, काफी नुकसान पर बैठे हुए हैं। बंधन बैंक के टेक्निकल चार्ट्स, सुमित क्या व्यू बनता है अभी बंधन बैंक में? टेक्निकली थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट ये स्टॉक पे अपना पोजीशंस को होल्ड करके चले। आने वाले समय में ये स्टॉक तेजी दिखाना चाहिए। अभी एवरेज की सलाह बन रही है स्टॉक के अंदर। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 430 से 440 के आसपास। ये लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा, नहीं तो ये स्टॉक यहीं से कहीं से रिकवरी दिखाएगा। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 480 से 500 के आसपास। 480 से 500 के लेवल टूटेंगे तो आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें, थोड़ा सा क्वांटिटी CFD पे एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अब सुमित के बातचीत से यही समझ में आ रहा कि इसको थोड़ा लंबा समय आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह यहाँ पर। रायपुर से योगेश जी का सवाल PC ज्वेलर्स पर है। 1000 शेयर है, इन्होंने से 83 रुपए पर खरीदा है। 83 की बाइंग पर क्या करना चाहिए PC ज्वेलर्स में? पुल बैक और बाउंस बैक में निकल जाना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाए और डाउन ट्रेंड दिखा के लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। कोई टेक्निकल पैटर्न इस पे तेजी का संकेत नहीं दे रहा है। इनका खरीदी लकीली कोइंसिडेंटली CMB के आसपास ही है, तो थोड़ा भी कोई पुल बैक बाउंस बैक आता है, ये स्टॉक से निकले, अपना पैसा अच्छे शेयर में डालें। ओके, और एक आखिरी सवाल जल्दी से इन्फोसिस पर ले लेते हैं। आज नतीजे भी आने वाले हैं। 100 शेयर 670 की खरीद। रिजल्ट्स के पहले इन्फोसिस क्या सलाह होगी? पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक ऊपर में जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 690 का तो हमें 710-720 तक का शॉर्ट टर्म में लेवल दिखाएगा। लॉन्ग टर्म में 750 से 780 के लेवल दिखाएगा। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 650-640। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक पोजीशंस को होल्ड करके चले। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड की सलाह इन्फोसिस में। स्टॉक फटाफट यहीं पर हम रैप करते हैं।